जान मेरी जिंदगी कहाँ से शुरू करूं कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। लेकिन क्या करूं, अपने दिल की बात बताए बिना भी नहीं रह सकता। जब से मैंने आपको देखा है उसी दिन से मैंने आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हमें आपसे दिल लगी मोहब्बत हो गई है। वाह, मेरा हर सपना तुम हो और आज मुझे तुमसे अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। ओह, क्या बात है। आप तो बहुत इंटरेस्ट के साथ मेरा लव लेटर सुन रहे हो। अगर इससे आधा इंटरेस्ट भी फ्रेंच लैंग्वेज में दिया होता ना तो बहुत अच्छी फ्रेंच सीख जाना था। चलो एनीवे, ये एक लव लेटर है जो किसी ने मुझे दिया था जब मैं कॉलेज में थी। आपने अपने लाइफ में भी तो लव लेटर लिखे होंगे या आपको अपनी लाइफ में कुछ लव लेटर्स मिले होंगे, है ना। चलो, लव शब्द बातें अब हम थोड़ा साइड पे रख लेते हैं। आज हम सीखेंगे फ्रेंच में लेटर यानी कि पत्र कैसे लिखते हैं, वो भी सिंपल बेसिक लेवल में जो डेल्फ A1 लेवल के स्टूडेंट्स या स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होंगे। चलो फिर शुरू करते हैं, देरी किस बात की। अगर आप डेल्फ A1 लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बस एक छोटा सा लेटर लिखने की जरूरत है, वो भी सिर्फ 40 से 50 वर्ड्स में। यहां स्क्रीन पर डेल्फ A1 लेवल का एक सैंपल लेटर टॉपिक लिखा हुआ है, देखिए। Vous êtes en vacances à Corsica pour une semaine। इसका मतलब क्या है कि आप कॉर्सिका में हो एक हफ्ते के लिए वेकेशंस पे। Vous envoyez une petite carte postale à un ami en France। आप उसको सेंड कीजिए एक पोस्ट कार्ड अपने फ्रेंड को, ओके, जो कि फ्रांस में है। Vous lui parlez du temps de vos activités et vous lui donnez votre date de retour। आपको क्या करना है, आपको उसको वेदर के बारे में बताना है, एक्टिविटीज के बारे में बताना है और अपना डेट ऑफ रिटर्न यानी कि आप कब वापस आ रहे हो। तो ये आपको एक लेटर लिखना है सिर्फ 40 से 50 वर्ड्स के अंदर। बहुत इजी है, देखिए। एक्चुअल डेल्फ एग्जाम में आपको इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं ट्रांसलेशन दे रही हूं। अब आप देखिए, चलो अब इससे आपको ये तो पता चल गया कि ये जो लेटर है या पोस्ट कार्ड है वो हम एक फ्रेंड को लिखने जा रहे हैं, यानी कि अपनी चिट्ठी इनफॉर्मल होनी चाहिए। और क्वेश्चन के लास्ट सेंटेंस में से पता चल गया कि लेटर में कितने पॉइंट्स होने चाहिए और वो क्या क्या है। वहां का मौसम, यानी कि कोर्सिका में किस तरह का मौसम है, वहां पर आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, और अपने फ्रेंड को ये भी बताओ कि वेकेशन एंजॉय करके कब वापस आप आ रहे हो, वगैरह वगैरह। चलो, लेटर को शुरू करने से पहले ये जानिए कि आपके एग्जामिनर को क्या चाहिए। एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी चिट्ठी में कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यानी कि क्वालिटीज चाहिए। वो क्या क्या है? मीट द लेंथ ऑफ योर लेटर, मैंने बताया था 40 से 50 वर्ड्स आपको चाहिए। Cover every point given in the letter, weather, activities, return date, etc. ओके, तो ये पॉइंट्स आपको कवर करने हैं जो लेटर में दे रखे हैं। आगे देखिए, यूज एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड शॉर्ट सिंपल बेसिक सेंटेंसेस। आपको वोकैबुलरी यूज करनी है और सिंपल सेंटेंसेस को यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, ट्राई टू यूज डिफरेंट टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक्सेट्रा। तो आपको डिफरेंट टेंसेस जो है वो यूज करने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको टेंसेस की नॉलेज भी है। आगे बढ़ते हैं, यूज बेसिक लेवल कंजंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल में, ए, का एक्सेट्रा। चलो अब लेटर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है डेट।
एग्जाम में आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर लिखती हूं 5 मार्च 2022 और साथ में प्लेस भी लिखेंगे। आप वैसे तो किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका लेटर टॉपिक किसी जगह का नाम डिमांड करता है तो वही लिखना मत भूलिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लेटर की हेडिंग में लिखा हुआ है कि आप कोर्सिका में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, तो मैं जगह का नाम कोर्सिका ही लिखूंगी। इसके बाद सालुतासियों, विच मीन्स सैल्यूटेशन। हमारा लेटर इनफॉर्मल है, यानी कि हम एक फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो मैं शुरू करूंगी साल्यू लुई, साल्यू लुई, और साथ में कोमा भी डाल दीजिए। यहां साल्यू की जगह आप बोंजूर भी लिख सकते हैं। याद रखना, इनफॉर्मल लेटर में हम जिसको लेटर लिख रहे हैं सिर्फ उसका फर्स्ट नेम ही लिखना, पूरा नाम मत लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा लुई। चलो अब लेटर का कंटेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी सावा। इसका मतलब क्या है कि आपका हालचाल क्या है। अब मैं लुई को बताऊंगी कि मैं कोर्सिका में अपनी छुट्टियां मनाने आई हूं, तो वो कैसे लिखेंगे? Je suis en vacances à Corsica. Je suis en vacances à Corsica. और मैं ऐड कर सकती हूं कि कितने दिन के लिए आई हूं, तो मैं इसी सेंटेंस के साथ जोड़ूंगी फॉर 1 वीक। और फ्रेंच में कैसे लिखेंगे? pour une semaine, pour une semaine। फिर मैं कहना चाहती हूं कि कोर्सिका एक खूबसूरत शहर है, तो मैं कैसे लिखूंगी फ्रेंच में? C'est une belle ville, c'est une belle ville, c'est une belle ville। और टॉपिक में ये भी पूछा गया है कि वेदर यानी कि मौसम के बारे में भी आप लिखो, तो मैं कहना चाहती हूं कि यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है, तो फ्रेंच में कैसे लिखना है? देखिए, Il fait très beau temps, il fait très bon temps। वेदर के बारे में और भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन मैं ऑलरेडी 20 वर्ड्स लिख चुकी हूं, विच इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ। इसलिए मैं अगले पॉइंट पर जाना चाहती हूं। वो क्या है? मेरी एक्टिविटीज, यानी कि मैं कोर्सिका में क्या क्या कर रही हूं। तो मैं लिखना चाहती हूं कि कल मैं बीच गई थी और समुद्र में मैंने स्विमिंग भी की थी। तो फ्रेंच में कैसे लिखेंगे बताइए? यस, hier, which means yesterday। आगे देखिए, je suis allé à la plage, je suis allé à la plage, je suis allé à la plage। मैं बीच पर गई थी। Et j'ai nagé dans la mer, j'ai nagé dans la mer, j'ai nagé dans la mer। और समुंदर में मैंने स्विमिंग भी की थी। यहां मैंने दो सेंटेंसेस को ए यूज करके कनेक्ट किया। ऐसे बेसिक लेवल कनेक्टर्स आपको ज्यादा मार्क्स लेने में हेल्प करेंगे डेल्फ A1 और A2 एग्जाम्स में। और ये जो सेंटेंस मैंने लिखा वो पास्ट टेंस में है, तो अब आगे मैं कुछ प्रेजेंट टेंस में भी लिखना चाहती हूं। तो मैं क्या लिखूंगी? 1 मिनट सोचने दो। ओके, मैं लिखना चाहती हूं कि इस टाइम मैं एक छोटे से बार में बैठ के वाइन पी रही हूं, तो मैं कैसे लिखूंगी? देखिए, en ce moment, it means at this time, en ce moment, en ce moment। आगे लिखना है कि मैं वाइन पी रही हूं। कैसे लिख रही हूं? देखिए,
Je bois du vin. Je bois du vin. Je bois du vin. यहां पर du vin का मतलब है some wine. साथ में बोलना है एक छोटे से बार में. बोलिए कैसे लिखूंगी? Dans un petit bar. Dans un petit bar. Dans un petit bar. Very easy, है ना? चलो साइड बाय साइड ये भी देखना है मेरा वर्ड लेंथ बहुत ज्यादा या कम तो नहीं हुआ. वेल मैं तो ऑलरेडी नियर अबाउट 40 वर्ड्स तक तो पहुंच चुकी हूं, तो मुझे जल्दी वाइंड अप करना चाहिए. टॉपिक पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं रह गया. यस, टॉपिक में ये भी लिखा है कि vous lui donnez votre date de retour means tell your friend when will you return. It means मुझे एक फ्यूचर टेंस सेंटेंस लिखने का भी मौका मिला, तो मैं लिखना चाहती हूं कि मैं इस वीकेंड तक आऊंगी या आ रही हूं. सिंपल फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? Je vais revenir le week-end. Je vais revenir le weekend, which means I'm going to return at weekend. और आप ये भी लिख सकते हैं Je reviendrai le weekend. Je reviendrai le weekend. इसका मतलब क्या है? I will return at weekend. ओके, एक बार जल्दी से काउंट करके देखते हैं कि मेरा लेटर 40 to 50 वर्ड्स तक पहुंचा के नहीं. 1, 2, 3, 4, 5. यस, मैं तकरीबन 45 to 50 वर्ड्स ऑलरेडी लिख चुकी हूं. तो अब मैं एक क्लोजिंग फ्रेज लिख के लेटर खत्म कर दूंगी. तो मैं लिखना चाहती हूं जल्दी ही मिलेंगे या फिर सी यू सून का फ्रेंच. वो क्या है? यस, आ बियांतो. बस इतनी सी बात, हमारा डेल्फ A1 लेवल का लेटर रेडी हो गया. बस एग्जामिनर को हैंड ओवर करने से पहले जरूर एक बार अपना लेटर को सेल्फ चेकिंग या प्रूफ रीडिंग कीजिए, ताकि कोई माइनर मिस्टेक है तो आप करेक्शन कर सकते हैं. चलो अब मैं अपनी इस लेटर को एग्जामिनर को हैंड ओवर करने से पहले एक बार थोड़ा चेक कर लूं कि मैंने कोई गलती तो नहीं की. ओके, चलो मैं शुरू करती हूँ. ओ ये देखिए, सबसे पहले मैंने सी के नीचे ये जो से दिया है इसको नहीं डाला. सा, तो ये मैंने ठीक किया. आगे चलते हैं. यशवी कौन सा क्वेश्चन? ओ से, इसके सी के बाद देखिए मैंने अपोस्ट्रोफ नहीं डाला है. ओ, उसके बाद ओ, ये देखिए है. ई के ऊपर मैंने लाक्सों घाव नहीं डाला. ओके, और लास्ट में आप बियांतो, ये ओ के ऊपर मैंने सरकमफ्लेक्स नहीं डाला. ओ, अब आप देखिए एक टीचर होने के बावजूद मैंने भी मिस्टेक्स कर दी हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बोला है अगर आप जब आपने लेटर लिख लिया है, खत्म कर लिया है, तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. अपना लेटर एग्जामिनर को फॉरवर्ड करने से पहले खुद जरूर चेक कीजिए. नाउ you can confidently submit your letter to your examiner and get a very high score. तो देखिए लेटर काफी इजी था ना. अगर आपको डेल्फ A1 लेवल के राइटिंग में और भी प्रैक्टिस चाहिए तो आप मेरी बुक परचेज कर सकते हैं, जिसका टाइटल है 50 लेटर्स फॉर डेल्फ A1 एग्जाम प्रेपरेशन. इस बुक में आपको सभी अक्सर पूछे जाने वाले लेटर टॉपिक्स और उनके सॉल्व्ड सैंपल आंसर्स भी मिलेंगे. इसके अलावा इस बुक में हर एक लेटर का अंग्रेजी और हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया गया है, ताकि आप आसानी से डेल्फ A1 एग्जाम में 100% मार्क्स ले सकें. इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए. आशा है कि आज का लेसन आपको समझ में आया होगा. And I wish you all the best for your DELF preparation. Au revoir!